राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हालांकि ये वीडियो हम लोग किसी और विषय पे बना रहे हैं, पर मैंने जो बैकग्राउंड में आप वीडियो देख पा रहे हैं वो मैंने छठ पर्व से जुड़ी जो भी छोटी छोटी सी क्लिप्स ऐड ऑन मैंने शूट की थी, मैं उसे ही मैं क्लिप के तौर पे ऐड कर रही हूँ। आप वीडियोस को देख के भी एंजॉय करिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें दीपदान करने का बहुत ही विशेष महत्व है। मान्यता है कि जिसने कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के समीप, किसी भी जल तत्व के समीप दीपदान किया है, उसे संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान के बराबर, समस्त तीर्थों में गोता लगाने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि जो श्री हरि को घी का दीपक देता है और वो दीपक जितने पल तक जलता है उतने वर्षों तक वह हरि धाम में आनंद की अनुभूति को प्राप्त करता है। इसीलिए कार्तिक मास में, स्पेशली कार्तिक मास में, मंदिर में, नदी के किनारे, सड़क पर दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है। अग्नि पुराण के अनुसार जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में, नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। दुर्गम स्थान या फिर भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति गलत जो भी उसके कर्म हो जाते हैं और जिसके कारण वो नरक जाता है, उन सब चीज़ों से बच जाता है। कार्तिक मास में आकाश दीप का भी बहुत महत्व है। इसे आप नॉर्मली खुले आकाश के नीचे जला सकते हैं और उसके बाद इसे आकाश दीप समर्पित कर सकते हैं। इसीलिए इस पूरे मास में दीपक जलाने का, जप तप, दान स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में दीपदान करने से बहुत ही शुभ फलदायी होता है। और दीपदान जिन लोगों के घर में साल भर या फिर कभी कभार दीप जलाने का मतलब होता है ना कि कभी हम लोग जलाएं कभी नहीं जलाएं, तो जब ऐसी स्थिति होती है ना, तो वह लोग बैकुंठ चतुर्थी के दिन, बैकुंठ जो चतुर्दशी आएगी या फिर देव दीपावली, ये 2 दिन आप लोगों के पास है। ठीक है। एक है बैकुंठ चतुर्दशी और दूसरा है देव दीपावली। देव दीपावली कब है? तो जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा होती है उसी दिन देव दीपावली मनाई जाती है। ठीक है। तो इस दिन आप 365 दिए जलाकर साल भर की पूजा की, साधना की जो भी कमी है, जाने अनजाने जो भी कमी हो जाती है, उसे पूरा कर सकते हैं। इसीलिए 365 दीप का मतलब 365 बाती का दीपदान करने का भी बहुत महत्व है। ठीक है। तो ये दीपक जलाकर आप पूरे साल भर के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी, देव दिवाली के दिन किसी भी नदी के किनारे या फिर मंदिर में दीपक जला करके प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ण होने की आस करनी चाहिए। ठीक है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कम से कम 14 दीपदान करने का महत्व होता है। आप चाहे तो 365 अलग अलग दिए जला कर के भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग 365 दीप ना जला पाए वो एक ही दीपक में 365 बाती रख कर जलाते हैं। तो इस तरीके से आपको 365 बाती का एक ही दिया भी आप बना सकते हैं। 365 अगर आप सक्षम है तो अलग अलग बनाएं, अन्यथा एक ही दिए में 365 बाती लगा करके भी आप ये दिया बना सकते हैं। अगर आप जानना चाहेंगे कि कैसे ये 365 जो बाती का दिया बनाए, तो इसके लिए आपको चाहिए मौली। ठीक है, जिसे आप कलावा कहते हैं। उसके बाद आप रेशमी कलावे का प्रयोग भी कर सकते हैं जो बाती बनाने के लिए। मौली या कलावा ना हो तो आप सफ़ेद रंग का जो सूत आता है, जिसे कच्चा सूत कहते हैं, आप उसका प्रयोग भी बाती बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो भी कच्चा सूत है या फिर मौलवी तार है, जिसके भी उसमें कितने तार हैं पहले आपको ये गिन लेने हैं। किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6। तो जिस तरीके से आपको मिलता है आप उसको वैस तरीके से ही काउंट कर लीजिएगा। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कितने तार वाले धागे को आपने कितनी बार मोड़ना है, कि आज के दिन कुछ मतलब कितनी बार मोड़ना है कि वो 365 हो जाए। ठीक है। और कितने ही लोग 108 बाती का दीपदान भी करते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि 108 बाती का यदि आप दीपदान कर रहे हैं तो आपको कितनी तार वाले धागे को कितनी बार मोड़ना है, आप ध्यान से आप सुन सकते हैं। ठीक है।
अगर आपके पास 3 तार वाला धागा है ना और 108 बाती अगर आपको बनानी है तो आप उसे 36 बार मोड़िएगा। 4 धागे वाला अगर कलावा आपके पास है तो आप उसे 27 बार मोड़िएगा। 5 धागे वाला अगर आपके पास कोई कलावा या सूत आपके पास है तो उसे आपको 22 बार मोड़ना है और उसमें से 2 धागे अलग अलग निकाल दीजिएगा। 22 बार मोड़िएगा और 2 धागे आप अलग निकाल दीजिएगा। केवल 5 धागे वाले सूत को ही आपको ऐसा करना है कि मोड़ने के बाद उसमें से 2 तार या फिर 2 तार को आपको अलग कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके अलावा 6 धागे वाले सूत को आप 18 बार मोड़ेंगे और इस तरह आपको 108 बाती का दीपक तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं कि 365 बाती का दीप बनाने के लिए कितनी बार मोड़ना है। तो देखिए, अगर आपके पास 3 तार वाला कलावा है तो 3 तार वाले कलावे को आपको अच्छे से पहले चेक कर लेना है कि एक एक तार में आप मतलब है कि नहीं है, उतने तार पूरे प्रॉपर आपको लेना है। उसके बाद 1, 2 और 3 पूरे तार वाले कलावा को लिया है। अब उसे मोड़ना शुरू करना है। हाथों का प्रयोग से मोड़ने के लिए कर सकते हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, कलावे का जहाँ से सिरा शुरू हो रहा है वहीं पर घुमाकर आपको लाना है। तो इस तरह से एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको अब कलावे को मोड़ना है। अब आपको बहुत सावधानी के साथ अच्छे से गिनते हुए कलावे को मोड़ लीजिए और फिर से मतलब याद रखिए कि 3 तार वाला कलावा जिसे आपको 122 बार मोड़ना है। 122 बार इस तरह से मोड़ने पे एक धागा यानी एक पतला तार आपको अलग कर लेना है। तो इस तरीके से आपको 365 बाती वाला दिया तैयार कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 365 बाती का जो दिया है वो तैयार हो जाएगा। अब आप उसको जलाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो बाती है तो उसमें थोड़ा सा आपको तेल और घी आपको थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए और थोड़ा थोड़ा कपूर को तोड़ कर के भी ना आपको बाती के ऊपर रख देना चाहिए, जिससे वो जो दीपक है ना वो आसानी से जल जाएगा। अब ये जो दीपक है इसका आप जो दीपदान है वो आप घर में भी कर सकते हैं, ठीक है, घर में भी कर सकते हैं। और उसके बाद अलावा आपके घर में जो भी देव वृक्ष है, बेलपत्र हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, तो और अगर आपके घर के समीप कहीं पे केले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है तो आप वहाँ पे भी ये दीपदान कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने पूरे वर्ष भर या फिर पूरे महीने में तुलसी जी के पौधे के नीचे दीपदान नहीं किया वो तुलसी जी के पौधे के नीचे भी 365 बाती का दीपक जला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जैसा कि पहले ही बताया, थोड़ा तेल ज़्यादा दीजिएगा तो ताकि ये थोड़ी देर तो कम से कम अच्छे से जल पाए। इसके साथ ही ना आपको इन दियों में थोड़े से जो खील होते हैं, खील बताशे जिसको बोलते हैं, उसे डाल सकते हैं, थोड़े पुष्प डाल सकते हैं, दिए के नीचे आप अक्षत डाल सकते हैं। इस तरीके से आप पूजा करके संकल्प लेकर के आप ये दीपदान को करिएगा। और दीपदान करने से पहले आपको संकल्प लेना है कि हे विष्णु भगवान, हे तुलसी माता, हे वट वृक्ष, मतलब जहाँ भी कर रहे हैं, हे गंगा मैया, आप जहाँ भी कर रहे हैं ये दीपदान, ठीक है। हे गंगा मैया, मैं ये दीपदान कर रही हूँ, 365 बाती का है या फिर 108 बाती का है, वो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद मैं ये दीपदान कर रही हूँ, मेरे द्वारा किए गए इस दीपदान को आप स्वीकार कीजिएगा। और मैं पूरे साल दीपदान करने में असमर्थ रही हूँ और आज दीपदान करने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई है उसे भी क्षमा करिएगा और मेरा ये दीपदान स्वीकार करिएगा। ऐसा करते हुए आपको ये दीपदान जहाँ भी आप समर्पित कर रहे हैं वहाँ आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। और उसके साथ ही आपको जहाँ मंदिर में कर रहे हैं या फिर गंगा जी में कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे गंगा जी का पूजन भी करना है। जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार फल चढ़ा सकते हैं आप, कुमकुम सिंदूर से आप उनको तिलक कर सकते हैं। मतलब जितनी आपकी सामर्थ्य है, श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं। जितना आपसे सामर्थ्य है आप उतना भी दान पुण्य अवश्य कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ये जो 365 दीपों का जो आप दीपदान है वो ऐसे तो गंगा जी में करना चाहिए, लेकिन अगर आप असमर्थ है कि आप गंगा जी नहीं जा सकते तो आप घर में ही एक परात में आप थोड़ा सा जल और उसमें गंगा जल मिला करके आपको उस परात को तैयार कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो पानी आप इतना इस हिसाब से आपको तैयार करना कि जब आप दीपक जलाएं उसमें तो वो दीपक में वो पानी नहीं जाना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको गंगा जी का आह्वान करना, गंगा जी का पूजा करना, मतलब उसी परात के अंदर में,
ठीक है। गंगा जी के नाम से कोई भी वस्त्र, फल, मिठाई, दक्षिणा जो भी आप निकाल सकते हो वो सब आपको निकालना। उसके बाद ब्राह्मण को या किसी निर्धन महिला को आप ये सब चीज़ें आप इस सबको दान कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप घर पर ही गंगा जी में दीपदान करने पे आपको जो चौकी, किसी चौकी पे ही आप करिएगा, ठीक है। तो उस चौकी पे ही आपको करना है। और फूल, अक्षत सबसे आपको उस परात में जो थाली है उसमें आपको गंगा मैया का आह्वान करना, गंगा मैया से प्रार्थना करना है कि हे माँ गंगा, मैं किसी कारण से मैं स्वयं आकर गंगा जी में दीपदान करने में समर्थ नहीं हूँ। आज मैं आपका आह्वान अपने घर में ही कर रही हूँ। कृपया इस पवित्र स्थान पर पधारने की कृपा करें और मेरा दीपदान स्वीकार करें। ऐसा करते हुए आपको डालना और उसमें कच्चा दूध, थोड़े से काले सफ़ेद तिल, अक्षत, पुष्प अर्पित करना है। और उसके बाद 365 बत्ती का या फिर 108 बत्ती का जो भी आपने तैयार किया हुआ दिया उसे आपको परात के बीचों बीच डाल देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप घर में ही हाथ जोड़ करके गंगा माँ को दीपक उसमें जला सकते हैं और गंगा माँ से कुछ प्रार्थना कर सकते हैं कि आप घर में ही गंगा जी का आह्वान करके पानी में दीपदान करके, हे माँ आप मेरा इस दीपदान को स्वीकार करो। और उसके बाद आपको इस